हाय, आई एम SDR श्रुति दर्शना रामपाल। पहली रील है तो मैं अपना पूरा नाम बताना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप मुझे SDR ही बुलाओगी, स्वीट एंड शॉर्ट। एंड मैं पहली बार अपनी वुड बी ऑडियंस से कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस का ढेर सारा प्यार लेना भी चाहती हूँ और हमारे त्रयंबकम परिवार की तरफ से हम उस प्यार के बदले बहुत सारा ग्रैटिट्यूड इन फॉर्म ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड सोसाइटल चेंज देना चाहते हैं। तो हमारा जो परिवार है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है आगे जाके, अभी भी हो ही रहा है। एंड मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दूं तो मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और अभी मुंबई में स्थित हूँ। और हमने हमारी जर्नी कुछ पार्टनर्स के साथ शुरू की है, परिवार के साथ शुरू की है। कुछ हमारे परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं हुई, हमारे जो बहुत क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर थे वो कैंसर के चलते चल बसे और हमारी खुद की लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं जा रही थी। तो हमने सोचा कि हमने बिजनेस तो करना है। हमारे पास अभी भी, जब ये बिजनेस शुरू नहीं किया था तभी भी ऊपर वाले की मेहरबानी से पैसा भी था, बिजनेस भी था, परिवार भी अच्छे से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब ये एक झटका आया जिंदगी में तो हमें महसूस हुआ कि नहीं, हमें भी, ये तो हमारी माता पिता की फैमिली मतलब जनरेशन से शुरू हुआ, तो ये झटका हमें हमारी फैमिली में या हमारे आने वाली जनरेशन की फैमिली में भी लग सकता है। तो हमने हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरिंग आवर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो वो हम कहाँ से करेंगे? तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और इन सब में ठीक से स्थित रहने के लिए अच्छा खाना। जो अच्छे खाने की शुरुआत करनी थी मुझे बीइंग एंटरप्रेन्योर, तो मुझे आया कि अच्छे खाने की डेफिनेशन क्या है। अच्छे खाने में मैं क्या क्या सुपर फूड है जिनको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैंने अपनी लाइफस्टाइल पहले से, मैं 9 to 6 जॉब में नहीं रह सकती थी, तो 9 to 6 जॉब में नहीं रहना है और मैंने अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, प्लस मैंने वर्किंग भी रहना है। तो मैं ऐसा क्या करूं जहां पे मेरा बीइंग अ वर्किंग वुमन स्टेटस भी बना रहे। मुझे हाउसवाइफ का थप्पा नहीं चाहिए। आई रिस्पेक्ट ऑल हाउसवाइफ्स, डोंट फील ऑफेंडेड, बट मुझे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बने रहना था। मुझे मेरे बच्चों के सामने एग्जाम्पल भी सेट करना था कि मैं एक आइडियल वुमन हूँ अभी के टाइम में। तो अब मैं बीइंग अ गुड वाइफ, बीइंग अ गुड मदर, बीइंग अ गुड डॉटर, ऐसा क्या बिजनेस सेट करूं जहां पे मैं सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रही हूं। तो सबसे पहले मैं जो टीवी में फूड ब्लॉगिंग और सब देख रही हूँ, तो वहां पे आया कि मैं सबसे पहले घी पिक करूंगी। लेकिन घी में भी मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा मिलावट है। जब मैं टीवी में देख रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे घी के, A1 घी, A2 घी, डालडा घी, सब घी है, सबके प्राइस रेंज भी ऊपर नीचे है, जहां पे जिसको जो चाहिए उसी कन्वीनियंस से, उसी प्राइस में सबको सब कुछ मिल रहा है। तो जब मैंने ये बिजनेस सेट करने की ठानी, जहां पे मैं अपना लाइफ भी बैलेंस कर रही हूँ, मैं 9 to 6 में बंधी हुई नहीं हूँ, जहां पे मैं सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहती हूँ, जो मैं अपनी फैमिली के साथ पूरी सोसाइटी का लीवर, पेनक्रियास, पूरा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो, उसको स्ट्रक्चर करके आई वॉन्ट टू कनेक्ट देम विथ देयर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ये पर्पस के साथ, ये पर्पस कॉस्ट के साथ फिट बिठाते हुए हमने त्रयंबकम घी की कंपनी का निर्माण किया। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमने पहले खुद अपने घर में बना के देखा। हमने तब गौशाला नहीं ओपन करी थी।
अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 5 मास्टर्स मैंने किए हैं। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स इन टीवी एंड रेडियो जर्नलिज्म, मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग। एंड मैं अभी तक लिखती हूँ। आई एम अ राइटर बाय हार्ट एंड फिल्म इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और बाकी जो है हमारा खुद का फैमिली बिजनेस भी रहा है, एडवर्टाइजमेंट इन पीआर का, एआई का एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। और मैं फैमिली की भी बात करूं तो मेरी बहुत ही बड़ी फैमिली है। वो जैसे शाहरुख खान करते हैं ना, तुझे देखा तो ये जाना, तो मतलब इतने बड़े हाथ फैलाने पड़ेंगे मेरी फैमिली को गले लगने के लिए भी, तो उसका एक इंट्रोडक्शन देना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये बात यहाँ पे क्यों बता रही हूँ कि आप सोचेंगे कि भाई आप कौन हो, आपकी फैमिली है क्या नहीं है। सो आई एम अ मतलब गुड फैमिली वुमन। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज नॉट माई। जो एक बार स्क्रीन के सामने आता है ना तो उनकी तो कोई प्राइवेसी होती नहीं है। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो रिजर्व लोग हैं, वो नहीं आना चाहते, ना ही अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहते हैं। तो मेरी फैमिली जो है वो दूर से ही टाटा बाय बाय करके मुझे अभी मुस्कुरा भी रही है। जो ये शूट कर रहे हैं वो मना ही कर रहे हैं कि हमें लाओ ही मत। सो त्रयंबकम की जो कंपनी है वो बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम पूरा जो त्रयंबकम परिवार है, हमारी जो त्रयंबकम कंपनी है, उनका एक एक मेंबर जो है, उन सबका उद्देश्य यही है कि हम हमारा लीवर, पेनक्रियाज एंड डाइजेस्टिंग सिस्टम को कनेक्ट करें हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल से। और हम अगर ये कहते हैं कि हमारा बॉडी अलग है, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल अलग है, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप देखो, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा लुब्रिकेंट अपने बॉडी को दोगे, तो वही लुब्रिकेंट तुम्हारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है। और तुम्हारा ब्रेन जो है वो भी तुम्हारे बॉडी का ही तो एक पार्ट है, और तुम्हारा ब्रेन ही तो कहीं ना कहीं तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करता है, तुम्हारे सोल को कंट्रोल करता है। अभी की डेट में तो यही है। मैं हालांकि मेडिटेशन करके अपने सोल से अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अभी बहुत ही लंबी प्रोसेस, बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, बड़ा ही लंबा जाना है उसमें। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल सुधार कर कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैंसर, टीबी या किसी भी बड़े डिजीज में ना फंसूं। मैं लाइफस्टाइल के 9 to 6 जॉब के उस जाल में फंस के अपनी पूरी जिंदगी को जो है तितर बितर ना कर दूं, और मैं 60 साल की उम्र में ये रिग्रेट ना करूं कि अरे मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली होती तो अच्छा था। तो वो अभी क्यों नहीं? मुझे जो अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे जो अपना अच्छा खाना खाना है, वो अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैंने जब मेरा ये घी का बिजनेस ओपन किया तो सबसे बड़ा मेरे जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी मुझे एक ही सवाल किया कि तुम्हारे घी का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, मार्केट में अभी इस रेट में कोई घी बेच नहीं रहा, और आप 4,000 रुपए किलो जो घी बेच रहे हो, क्या उसको कोई लेगा? तो मैंने बोला सर देखो, मैं लेगा नहीं लेगा मैं नहीं फंस रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में एक लाइफ खो चुकी हूँ कैंसर के जरिए। पूरी जिंदगी मेरे जो बाबा है उन्होंने पाम ऑयल में तले हुए नमकीन खाए हैं, उनके घर में सिर्फ रिफाइंड ऑयल चला है, और उनके घर में सस्ते से सस्ता घी आया है जिसमें उन्होंने खाना बना के जिंदगी गुजारी। और बाकी का जो पैसा है उन्होंने अच्छे घी में स्पेंड नहीं किया, उन्होंने अच्छे खाने की चीज में स्पेंड नहीं किया, उन्होंने पैसा स्पेंड किया इंश्योरेंस में कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो हम बीमार पड़ेंगे या हमें कोई बीमारी होगी तो हमें कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए हम ना ये इंश्योरेंस में हर महीने पैसा दे रहे हैं ताकि हमारा बुढ़ापा संभल जाए। अब बुढ़ापे तो कोई संभला नहीं, मतलब उनको अगस्त में उनको स्टेज 4 का कैंसर पता पड़ा, और मार्च 1 को उनका देहांत भी हो गया। तो उनके पास वो टाइम ही नहीं था कि
मतलब अपना बुढ़ापा जिए, या मतलब अपनी जमा की हुई पूंजी को वो सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। अब मेरा जो एम है 4,000 रुपए किलो घी बेचना, वो ये है कि आज तो आप 4,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उस 4,000 के बदले में आप अपना पेनक्रियाज एंड लीवर एंड पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम रिस्ट्रक्चर कर रहे हो। आप खुद ये घी कंज्यूम करना जब शुरू करोगे और आपको 1, 2, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में जो फर्क दिखेगा, वो अपने आप बोलेगा, आपकी सेहत अपने आप बोलेगी कि हाँ, हम सही प्रोडक्ट का, सही घी का, सही फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर यही 6 महीने बाद आप ये घी खाना बंद कर दीजिए, आप फिर दूसरा घी शुरू कीजिए, अब आप देखिए कि आपकी हेल्थ कैसी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो जब हेल्थ अच्छी हो रही है ना, तब आपको शायद ना पता पड़े कि हमारी हेल्थ कहाँ अच्छी जा रही है। कहाँ पे पता पड़ेगा? जब आप सस्ता नकली प्रोडक्ट, मैं उसको सीधा ही नकली प्रोडक्ट कहूंगी, सो आप जो मार्केट से घी ले रहे हो 2,000, 2,500, इनफेक्ट 3,000 में भी, तो आप चाहते हो, आप ये मान के चलते हो कि इसमें हमने असली A2 घी ले लिया है, ये क्रुएल्टी फ्री घी है, इसमें हमने गाय के बछड़ों को कत्ल खाने नहीं भेजा है, इसमें आपको पाम ऑयल यूरिया का मिश्रण नहीं है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि हर 30 लीटर एंड कभी कभी तो 35 से 40 लीटर घी लगता है 1 किलो घी बनाने में। जहां पे हम जो घी बनाते हैं, हम दोहन पद्धति को फॉलो करते हैं, जहां पे हमारी गाय माता के 2 स्तनों का जो दूध है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बछड़ा पीता है, उसके हक का उसको मिलता है। उसके बाद जो 2 स्तन है, उनका जो दूध है वो हम लेते हैं, और उस ताजे दूध से जितनी भी गाय माताओं का दूध निकलता है, उन दूध का उसी दिन दही जमा के, दूसरे दिन मक्खन बना के घी बनाते हैं। A2 घी का मतलब, ऑर्गेनिक घी का मतलब यही है कि हर रोज निकले हुए दूध का घी ताजा बनाना, और फिर हाँ, वो जितना पुराना होता जाएगा घी, उस हिसाब से उसकी गुणवत्ता में भी और बढ़ोतरी होती जाएगी। लेकिन घी हम उसी ताजे दूध में से बनाते हैं, हम 1 महीना दूध रख के या उसकी मलाई इकट्ठा करके उसका घी नहीं बनाते हैं। सो हमारा जो एम है वो, हाँ ऑफ कोर्स, हम 4,000 इसलिए ले रहे हैं कि सिर्फ हम ये एम रखें कि हम सोसाइटी को मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योर घी दे। मैं अभी कम टू द पॉइंट, मैं अपनी गौशाला की बात पे आती हूँ। हमारे पास बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी गौशालाएं है, और हमारी काउज दे आर लिटरली इन लव विद अस, बिकॉज उन पे कोई अत्याचार नहीं होता है। आप कभी भी आके हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्यार मत करना, लातें भी पड़ सकती है। हमने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी है कि किसी को लात नहीं मारना है या हम आपको बांध के रखेंगे। हाँ, मतलब रात को सोते हुए जैसे उनका 6 से 7 बजे का टाइम है, जहाँ पे वो अपने आप शेड के अंदर चली जाती है सोने के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त में वो अपने आप उठती है। और आप अपने आसपास भी देखते ही होंगे कि इवन कोई पंछी भी है, कोयल भी है, मुर्गा भी है, सब देख लो आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, को 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 चालू हो जाता है उनका। तो इनका भी यही है, और ये हमारी मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही हमने इनको लाया है ये नहीं है। आप बिजनेस पर्पज से भी जब गायों को लाते हो, इनफैक्ट इंसानों को भी लाते हो, तो आप उनको एक फैमिली ही ट्रीट करते हो ना। और एक टाइम के बाद ये आपकी मिल्किंग काउ नहीं रह जाती है जिससे आप सिर्फ प्रॉफिट गेन करते हो, ये आपका एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी बन जाती है। सो हमारी गायें जो है दे आर वेरी स्पेशल, एंड इनको जो हम चारा देते हैं वो यूरिया फ्री देते हैं। हम हमारे गायों का चारा जो है, खाना पीना जो है, वो हमारे खेत में ही उगाते हैं। जो भी नेपियर है, जितने भी डेफिनेशंस है, जितनी हर्ब्स है,
जो भी उनका खाना पीना है, और हम उसमें यूरिया नहीं डालते हैं, हम उसमें गौमूत्र का, काऊ डंग का और बाकी जिंक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो केमिकल के लेबल में नहीं आती है, अंडर केमिकल कॉमा नहीं आती है, वो सब हेल्दी चीजों की खाद डाल के, गुड़ हुआ, चने का आटा हुआ, सब बहुत कुछ है, ये सारी चीजें डाल के फर्टिलाइजर हम खुद बनाते हैं, 2-3 दिन रहने देते हैं और वो उसमें पानी ऐड करके वो बनता रहता है बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के जैसा। मोस्टली इट इज नॉट खाद, इट इज काइंड ऑफ प्रोबायोटिक जो हम अपने जमीन में डालते हैं, वो चारा उगता है और वो खाती है, खुश रहती है। तो ये इतना प्यारा सा टेस्टी ऑर्गेनिक खाना हमारी गायें खाती है, बहुत नखरे वाली है, बहुत नखरे वाली है। तो आप इन गायों का जो दूध हम निकालते हैं, इस गाय के दूध में आपको यूरिया का इतना सा भी ट्रेस नहीं मिलेगा। मतलब आप जो घी खा रहे हो वो जिस दूध में से बना है वो यूरिया फ्री दूध है, केमिकल फ्री चारा गाय खाती है, उसका दूध आता है और उस यूरिया फ्री दूध का ताजा दही, उस दही में से मक्खन निकाला हुआ, उसमें से बना हुआ घी आप तक पहुंचता है। हमने ये कभी क्लेरिफाई नहीं किया कि हम उसमें केसर भी डालते हैं, हमने केसर की कोई कॉस्ट भी ऐड नहीं की है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अंदर है ही है। एक और स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए एक होता है ना सीसी, कोर कॉम्पिटेंस, हमारे सादे ऑर्गेनिक A2 घी में भी केसर अपने आप ही हमने मिलाया हुआ है, जिसकी हम कॉस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं। और हमारी गायों के जो बछड़े हैं हम उनको रुलाते नहीं है, सबसे बड़ी बात। आप जब ये सोचते हो कि आपको इतने सारे रुपए देने पड़ रहे हैं, तब आप ये सोचो कि आप जो मार्केट से घी उठा रहे हो उसमें बहुत सारे बछड़ों के आंसू भी है, जो आपको सस्ता घी आपके घर तक मतलब पहुंचाया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि वो आप समझो कि आप गायों का जो गौवंश है उनका भी ख्याल रख रहे हो, आप उनके बच्चों का, आप उनके परिवार को भी पाल रहे हो और उनको एक खुशी भी दे रहे हो। जो मैंने देखा है पहले, ये त्र्यंबकम घी जब हमने शुरू किया, जब गौशाला बनाने का हमने सोचा था, उससे पहले हमने बहुत सारी गौशालाएं घूमी है, तो वहां पे हमने जो देखा है, मतलब आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि बच्चे को सिर्फ मुंह में माँ का स्तन दिया जाता था और जैसे ही एक इमोशंस में उनका जो हार्मोन दूध प्रोड्यूस करना शुरू करती है, वैसे ही उस बछड़े को हटाया जाता था। और आप माँ की आंखों में तो आंसू छोड़ो, कभी हुआ तो मैं वीडियो बना के भी ले आऊंगी इस बात का। जो नंदी है, जो उस बछड़े का बाप है ना, हमने उनकी आंखों में तक आंसू देखे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो मेरी गाय का जो दूध है वो उसका हक है, उससे छीन के ये लोग ले रहे हैं। तो हमने एक ये भी सर्वे किया है और हमने डिसाइड किया है कि हमें देर जरूर लगेगी हमारी ऑडियंस तक पहुंचने में, लेकिन हम कभी ना कभी हमारी ऑडियंस तक पहुंच ही जाएंगे। हम किसी भी हालत में कॉस्ट कम करने के लिए गाय के बछड़े का दूध बछड़े से नहीं छीनेंगे। हम नंदी को भी दुखी नहीं करेंगे, हम गाय को भी दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि हम बाहर से गाय और नंदी लाने की जगह हम खुद ही गौवंश बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमने गौवंश बढ़ाना भी है ना, तो हैप्पीनेस इज द फैक्टर जो आपको अच्छे नंदी प्रोड्यूस करके देते हैं, अच्छी गाय प्रोड्यूस करके देते हैं, अच्छी जनरेशन टू जनरेशन क्रिएट करके देती है। तो हम इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करने वाले हैं। मैं आपको यही इंसिस्ट करूंगी कि आप इस शुद्ध, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर A2 ऑर्गेनिक घी का कंजम्पशन कीजिए और आप बछड़ों को कत्ल खाने में भेजने से रोकिए। आप अच्छा और हेल्दी, देखो दोनों तरफ बैलेंस जरूरी है। हम कहेंगे कि हमने पीना ही नहीं है दूध या हमने खाना ही नहीं है दूध, तो ये एक मतलब
ये पहले से चली आ रही परंपरा है। हमने जो वेदों से सीखा है, हमने जो अपने गुरु महाराज जी से सुना है, जो वो वेदों में दिए हुए मंत्रों में गायों का वर्णन करते हैं, तो गाय जो है वो हिंदुओं में इसलिए इतनी पूजनीय है और गाय का दूध इसलिए कंज्यूम किया जाता है कि सृष्टि में जब ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की तो गाय को, जो ईश्वर की पहली कृति थी, पहली रचना थी, वो गाय थी। मतलब हमारे लिए ईश्वर ने पहले ही ये एक महान रचना की थी कि जो हमारे साथ, मतलब हमारा खाना पीना भी करे, जब तक हम एक इंसान अपना इन्वेंशन करे खाने पीने में सब में, तो हमारे सर्वाइवल के लिए शुरुआत से इन्वेंशन तक के टाइम पीरियड के लिए गाय का दूध जो है वो हमारा सर्वाइवल फूड था। उन्होंने ये हमें भेंट दी है बड़ी, तो ये ईश्वर ने दी है आज्ञा कि आप गाय का दूध कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन गाय के बछड़े से, माँ बाप गाय और नंदी के बछड़े के मुंह से छीन के नहीं। तो जो गाय के 2 स्तन है उसका जो दूध है वो आप गाय के बछड़े को दो, और बाकी के 2 जो स्तन है उसका दूध आप मनुष्य कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरी कृति घोड़ा है। तो आप देखो, आप जहां पे भी गौशाला में जाओगे, आप कहीं ना, आपको कभी ना कभी दिख ही जाएगा, घोड़े भी दिख ही जाएंगे। तो हिंदुओं में सिर्फ गाय ही नहीं, घोड़ा भी उतना ही पूजनीय है। गाय माता और घोड़ा दोनों को ईश्वर ने मनुष्य को अपनी जिंदगी सहूलियत के हिसाब से चलाने के लिए दिया था, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, वो अलग बात है, वो हमने नहीं करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से, मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपा करके मुझे जज ना करें, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं अभी ऐसे हैं, अभी मैं 5 रील में शॉर्ट्स में रहूंगी, 5 रील में मैं साड़ी में रहूंगी, और मैं मतलब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है जहां पे मैं सुबह 4 बजे उठ के आसन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान में बैठ के उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा फिर से, मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्ट हूँ, तो मैं चाय पी के वापस अपना जिम का रूटीन करती हूँ, मैं वापस आती हूँ, मैं अपने फैमिली की टेक केयर करती हूँ, और जब मुझे मौका मिले मैं अपना जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, मैं अपने पार्टनर्स के साथ बैठती हूँ। मैं इट इज अ फैमिली बिजनेस ऑफ कोर्स, तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स है जो एक्टिव है इस बिजनेस में, उनके साथ स्ट्रेटेजीज डिसाइड करती हूँ और एक्सपेंशन प्लान्स डिस्कस करती हूँ। तो बहुत सारी रील्स बनने वाली है, और बहुत बार, कभी कभी एक दिन में, कभी कभी 3-4 दिन में, हफ्ते में आपसे रूबरू होने वाली हूँ। सो आप मुझे ये जज मत करना कि अरे ये तो 3-4, उसमें तो शॉर्ट्स में भी, अब ये सती सावित्री बन रही है, अभी तो ये साड़ी में आ गई, आप तो ऐसी हो, आप तो वैसी हो। ऐसा नहीं है। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं 5 मास्टर्स की हुई लड़की हूँ, पढ़े लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक फार्मर होना चूज किया। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अभी मेरे दिमाग में एक साथ नहीं आ रहा है कि मैं सारे रीजंस यहाँ पे एक बार में ही रख दूं, बट ठीक है। सो मेरी बहुत सारे आसपास की सराउंडिंग ने, मेरे सर्कमस्टेंसेस ने मुझे ये जरूर सोचने पे मजबूर किया है कि आई हैव टू go back to my roots and start anew, not for me only, जहाँ पे सिर्फ मैं अकेली प्रोग्रेस ना करूं, मेरे साथ मेरा परिवार, धीरे धीरे मेरे आजू बाजू के लोग और पूरी सोसाइटी, मेरा देश भी प्रगति करे। मेरा जो बिजनेस है वो एक मतलब ह्यूमैनिटी को बेस रखते हुए आगे बढ़े, और इस सब में मैं आपका साथ जरूर चाहूंगी। अभी तक तो मिलते हैं, आगे आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे सुना, आपने इस जितना मतलब मुझे प्यार मिल रहा है, हमारी कंपनी जो एक्सपांड कर रही है, बहुत सारी चीजें और भी है। हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है। आगे भी बहुत सारे और प्लान्स हैं, डिस्कस करते रहेंगे रील टू रील। थैंक यू सो मच, बाय।